सभी का एक बार फिर से स्वागत है हुंकार में। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप सभी सेहतमंद रहें, योग के जरिए अपने शरीर को रोगों से मुक्त रखें, ऐसी मेरी कामना है। आज जब दुनिया योग के अलग अलग आसन कर रही थी, और जब मैं दुनिया कह रही हूं तो इसमें उन 47 देशों को भी जोड़ रही हूं जो OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सदस्य देश हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस का पुरजोर समर्थन किया है। खैर, आज मैं बात उन मुस्लिम मुल्कों की करने के लिए नहीं आई हूं। आज बात उनकी हो जाए जो बार बार इस कोशिश में रहते हैं कि कैसे ठीक ठाक चल रहे सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब किया जाए, जानबूझकर भड़काया जाए। जैसे एक ट्वीट, ये ट्वीट जो आप देख रहे हैं मेरे साथ चलता हुआ, सुबह 8:06 पर ये ट्वीट करते हैं अभिषेक मनु सिंघवी। लिखते हैं, ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। अब मुझे बताइए, इस ट्वीट की आज जरूरत क्या थी? क्या किसी मुस्लिम धर्मगुरु या मुस्लिम धर्म गुरुओं का जो जत्था है वो परम पूज्य अभिषेक मनु सिंघवी के पास शिकायत लेकर गए थे? क्या कहीं भी आपने कहीं भी किसी मुसलमान के किसी भी तबके से एक भी ऐसी आवाज सुनी कि आज के दिन ऐसा कोई विवाद पैदा हो जाए? कांग्रेस के बड़े नेता, जाने माने वकील, क्यों बंटवारे की सूझती है इनको? योग को अल्लाह और ओम, हिंदू और मुसलमान में बांटकर बताइए मुझे किसको फायदा होगा? आज हुंकार इसी पर, लेकिन मैं चाहती हूं कि इत्मीनान से आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए और फिर सबको एक्सपोज करेंगे। दुखों से वियोग को, मुक्ति को ही योग कहते हैं। सबको साथ लेकर चलने वाली मानवता की ये योग यात्रा हमें ऐसे ही अनवरत आगे बढ़ा देगी। ये कोई छुटभैया नेता कोई ट्वीट कर दें, उससे योग की महानता समाप्त नहीं हो। शराब कबाब वाली पार्टी योग और ओम के उच्चारण का मतलब कभी नहीं इस जीवन में समझ पाएगी। लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। मौका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का है, लेकिन इस दौरान भी धर्म और राजनीति का विवाद पीछे नहीं छूटा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने सुबह 8 बजे के करीब ऐसा ट्वीट किया जिससे योग को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। सिंघवी के ये ट्वीट करते ही बीजेपी के नेता उन पर हमलावर हो गए। सिंघवी के बयान के बहाने कांग्रेस पर भी सवाल उठाने लगे। दुनिया के 177 देशों ने प्रधानमंत्री जी के यूनाइटेड नेशन में आह्वान के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना है। तो इसलिए कोई छुटभैया नेता कोई ट्वीट कर दें, उससे योग की महानता समाप्त नहीं हो। इनकी आदत ये है कि जब भी या तो कुंभ आएगा, होली आएगी, जो भी हिंदुओं का त्योहार आएगा, तो इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोलना है जिससे हिंदू मुस्लिम का सद्भाव आपस में बिगड़े। योगा सेहत को ठीक करने का दूसरा नाम है, लेकिन अगर कोई योगा के वक्त भी ओम पढ़ना चाहे या अल्लाह पढ़ना चाहे तो कौन रोक सकता है? लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कांग्रेस के भीतर भी सिंघवी के ओम और अल्लाह वाले बयान का विरोध हो रहा है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा, अज्ञानता की वजह से ओम पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। और सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश शर्मा साहब, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका। हमारे साथ संगीत रागी साहब है, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर संगीत। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं,
अध्यक्ष हिंदू महासभा के। स्वामी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शोएब जामेई साहब, अध्यक्ष इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के। शोएब भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एंड प्रोफेसर आसिफ रमीज़ दाऊदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अध्यक्ष हैं इंडो अरब हेल्पिंग हैंड के। वेलकम टू हैव यू फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोफेसर रमीज़। अब शुरुआत कर रही हूँ और मुकेश जी मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, योग दिवस में सब जो हैं गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, आलोम विलोम कर रहे थे। ये सुबह सुबह मनु सिंघवी जब उठते हैं तो उनको ये हिंदू मुसलमान ही सोचता है और कुछ नहीं सोचता है। रूबिका जी, आपने सुबह 8 बजे के ट्वीट का जिक्र कर दिया, लेकिन अभी 1 घंटा पहले, लगभग 56-57 मिनट पहले, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने अपने ट्वीट को रीट्वीट विद कमेंट किया है। आप शायद वो देखना भूल गई। और मैं एक बात स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आज मुझे ताज्जुब है, क्षमा करिएगा, बहुत विद्वान और बहुत देश की जानी मानी एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, आज देश में एक ट्वीट पर चर्चा हो और देश में बेरोजगारी, भूख, बेकारी, महंगाई, लोग मर रहे हैं, लोगों की हालत खराब है, अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हुई पड़ी है, उस पर लेकर कोई चर्चा नहीं होगी इस मुल्क के अंदर। और एक छोटे से एक ट्वीट पर इस तरीके से चर्चा कराई जाएगी, और ये कोई नया काम नहीं हो रहा है आज इस मुल्क के अंदर। मैं क्षमा करिएगा, जहां तक सवाल योग का है, योग का सम्मान है। योग पंडित नेहरू जी भी करते थे, ओम का उच्चारण पंडित नेहरू जी भी करते थे। और क्षमा करिएगा रूबिका जी, मुझे पता नहीं आपको जानकारी है या नहीं है, इंदिरा जी के समय में जो योगा टीचर लगाने का सिलसिला शुरू हुआ था, आज मुझे इस हुकूमत से जानने का अधिकार है कि क्या योगा टीचरों की अपॉइंटमेंट स्कूलों में हो रही है। ये योग के प्रति इतने चिंतित हैं। हमारा बड़ा स्पष्ट रूप से मैं आ रहा हूँ। हाँ, मैंने सुन लिया और मैंने बहुत इत्मीनान से आपकी सारी बातों को सुन लिया। अभिज्ञान प्रकाश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिज्ञान, आई एम सॉरी, मैं आपको शुरू में इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई, बट यू आर अ पार्ट ऑफ अस, द फैमिली। सो अगर मैंने आपका इस्तेमाल नहीं किया तो आई एम सॉरी। ठीक है, अभिज्ञान का मैं रुख करूंगी, लेकिन मुकेश जी आप मुझे एक बात बताइए, ये जितना भी पंडित नेहरू जो आसन किया करते थे, उनकी तस्वीरें दुनिया ने देखी है, मुझे ये बात पता है और आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताइए, अल्लाह, ओम, भगवान, मुसलमान, हिंदू, ये सब करने वो, हाँ ठीक है, ट्विटर लगाए, आपको जरूरत क्या थी? मैं कह रही हूँ इस ट्वीट के जिक्र की जरूरत क्या थी, मुझे ये बताइए। क्यों आपको मुसलमानों को दिक्कत में डालना है? क्यों डालना है? आपको क्या मजा आता है, मुझे ये बताइए। अरे रूबिका जी, मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, ये देश सबका है। ये देश किसी एक धर्म और जाति का नहीं है। नहीं तो फिर अल्लाह लिखने की क्या जरूरत है? आप वाहेगुरु लिख देते ना, जीसस क्राइस्ट। आपने अल्लाह का जिक्र क्यों किया? आपने क्यों आपको किसने ये राइट दिया है अभिषेक मनु सिंघवी को? रूबिका जी, अब आप आई। मैंने कहा है कि एक तो आप हमारी पार्टी पर सवाल ना उठाएं, कांग्रेस पर, नंबर 1। दूसरा, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में अधिकृत पक्ष रखने के लिए बैठा हुआ हूं। दूसरा, मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आप उस ट्वीट को कोट कर रही हैं तो जो 1 घंटा पहले उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी जी ने दूसरा बहुत बड़ी बात नहीं कर दी है उसमें भी। श्री राम के नाम पर करोड़ों भक्तों के चंदे की लूट मचाने वाले लोग मेरी आस्था पर सवाल उठाकर अपनी जेब मिटा रहे हैं। मैं उन्हीं का ट्वीट पढ़ रही हूँ। जान ले कि योग सनातन समय से भारत के कण कण में है। ना तो योग की विद्या को और ना ही मेरी आस्था को किसी धूर्त राष्ट्रवादी के सर्टिफिकेट की जरूरत है। दुष्प्रचार से बचे। ओ प्लीज अभिषेक मनु सिंघवी साहब, कौन सा दुष्प्रचार? आपने मुसलमानों का दुष्प्रचार किया है। मैं आप पर आरोप लगाती हूँ, अभिषेक मनु सिंघवी पर आरोप लगाती हूँ। क्या अल्लाह का जिक्र करने की जरूरत है? क्यों बेचारे मुसलमानों को इस पूरे के पूरे मसले में घसीटा, सिर्फ चूंकि आपकी दुकान चले? कौन मुसलमान आया मुकेश जी, मुझे आप बताइए, कौन मुसलमान आपके पास आया और उसने कहा कि मुझे योग से दिक्कत है और ये अल्लाह बोलूंगा, मैं तो ये नहीं मोम बोलूंगा, ओम नहीं बोलूंगा? किसने कहा आपको? ये बताइए मुझे, कौन आया आपके पास? अब रूबिका जी, मैंने आपकी बात सुनी, अब मेरी बात सुनिए शालीनता से। आप, मेरा अनुरोध आपसे ये है, आपने अभिषेक मनु सिंघवी जी पे सवाल उठाया है, आपके पास उनका टेलीफोन नंबर है, आप उनको शो में टेलीफोन पर लाइन पर लेकर उनसे आप उनकी प्रतिक्रिया जान सकते हैं। आप कांग्रेस पार्टी
के मैंने ऊपर कहा इस अभिषेक तरीके जी की आइए, कोशिश- आपका कितनी- हुंकार में स्वागत नेम है। किया तो मैं कह रहा हूँ। बाकियों से बात ना करें, तो मुझसे आपको one-on-one आपको मैं कीजिए। कह रहा हूँ ना, पर अभिषेक जी तो 8 आप- बजकर 6 मिनट पर हिंदू मुसलमान करके अपने काम में व्यस्त हो गए, हाई टी के लिए चले गए, उनको कार्यक्रम में नहीं आना है। नहीं ट्वीट मैं अब आपको जानकारी दे दूं, आपने बड़ा अच्छा किया, आपने उनको नेम किया है, आप उनको कार्यक्रम में जोड़िए, उनसे पूछिए, उन्होंने अपना ट्वीट कर दिया 1 घंटा पहले जो उनको मुकेश कहना जी, था। देखिए मैंने और तो मैं बता एक दिया बात कि लेकिन मैंने उनको अवश्य कहना जोड़ने की चाहूंगा, कोशिश की, उन्होंने मना किया। मैं- मुझे लगता है आपके दोस्त हैं, आपके पुराने साथी हैं, मैं आपको रूबिका मौका जी- देती हूँ, आप फोन कीजिए उनको और यहाँ ले लीजिए लाइन पर। नहीं, मैं बहुत आपको बड़े- आमंत्रित करती हूँ वरिष्ठ कि हैं। आप अपने दोस्त अभिषेक मैं- मनु सिंघवी को मैं आमंत्रित आपको- करें। मैं दोबारा आती हूँ सर आपके पास, लेकिन मैं ये चीज अलाउ ये नहीं आपकी करूंगी। जिम्मेदारी है। किसी मुसलमान ने लेकिन आज के दिन आपको योग पर मंदिर की सवाल लूट नहीं पर- उठाया। आपको मंदिर की आपने- लूट पर भी सवाल उठाना चाहिए। अरे मैंने शो किया है मुकेश जी, आपका मेरे कार्यक्रम में नहीं आया तो मैं आपको क्या मंदिर करूं? की जमीन आप कहाँ में- थे मुझे ये बताइए, कहाँ थे आप? मैंने कार्यक्रम किया है, यहाँ कहती हूँ मैं, हुंकार भरी है मैंने, पिछले हफ्ते ही भरी है, आज सुबह से खबर चला रही हूँ, बिल्कुल कहती हूँ आपको। पिछले हफ्ते नहीं, क्यों रोज भरिए आप। नहीं क्यों? अरे वो मुझे रोज मत भरिए। बताइए। आप वो मुझे योग हिंदुओं की दिवस पर आस्था हिंदू को बेचा मुसलमान गया है। करने के जवाब दीजिए। हिंदुओं की शोएब जामाई आस्था का साहब, कत्ल किया गया है। शोएब जामाई साहब, हिंदुओं मुझे की पता है आस्था सूर्य का नमस्कार कत्ल हुआ है, उस पर रोज डिबेट हो। प्लीज हिंदुओं की आस्था और मुसलमानों को आप जो है घी की तरह इस्तेमाल करिए। शोएब जामाई साहब, किसी ने कत्ल नहीं हुआ कहा, है। ओ रुक जाइए मुकेश मंदिर जी। के- शोएब जामाई मंदिर साहब, के- किसी मंदिर के मुसलमान ने पैसे ये नहीं खाना, कहा कि मंदिर मुझे के योग पैसे से खाना। दिक्कत है। मंदिर किसी के जमीन मुसलमान के ने पैसे आज खाना। आप भी मंदिर के जमीन के मुस्लिम पैसे। इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन मंदिर के की जमीन अध्यक्ष के हैं, पैसे। किसी ने नहीं कहा कि हमें इससे दिक्कत है, कि हमें इससे दिक्कत नहीं। जानबूझ के ये ट्वीट किया गया ताकि बड़ी बड़ी हेडलाइंस बने, मुसलमान दोबारा सवालों में आ जाएं और हिंदू मुसलमान हो, फिर बीजेपी पर सवाल उठने लगे। क्यों? रूबिका जी, बीजेपी पर तो सवाल राम मंदिर के जो पैसे खाए हैं जमीन में, मुकेश वो जी, भगत लोग सारे पुजारी। आज आपने सुबह 8:06 को पर मैं अल्लाह का बताता जिक्र किया ना, अभी अल्लाह पर बात पैसे करेंगे। खाए रुकिए गए। मुकेश जी, वेट नाउ, वेट प्लीज। जी। शोएब जामाई साहब, मैं जवाब दूं क्या? हाँ प्लीज जो शोएब साहब। मैं जवाब दूं? जी, शोएब भाई की आवाज़ थोड़ी सी डिले है, हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। शोएब भाई, शोएब जामे, गाड़ी में ना तो नेटवर्क टूट रहा है इधर उधर, आपके शायद मूवमेंट की वजह से, मोबिलिटी की वजह से। मैं थोड़ा समय दीजिए, मैं ठीक करवा देती हूँ। प्रोफेसर आसिफ रमीज, मुझे तो ये जानकारी मिली है प्रोफेसर आसिफ रमीज कि आप वहाँ सऊदी अरब में हैं, मैं गलत नहीं हूँ तो, है ना? सऊदी अरब में ना, और मुझे तो ये भी जानकारी मिली है तो वहां सऊदी अरब से आप योग पर बाबा रामदेव को इनवाइट करने वाले हैं कोई वेबिनार में। जी, आप बिल्कुल योग सही दिवस जो जानकारी है मिली वो है। सेलिब्रेट करने वाले हैं सऊदी अरब में। कैसे कर रहे हैं भाई? अभिषेक मनु सिंघवी तो कुछ और ही ट्वीट कर रहे हैं, अल्लाह को एतराज है योग से। जी हाँ, बिल्कुल करने वाले। देखें रूबिका जी, पहली बात तो यह है कि योगा जो है या योग, ये एक वेलनेस स्पोर्ट्स है। और अगर कोई भी चीज़ जब कोई करता है ना, किसी भी अमल का दारोमदार नियत पे होता है। आज जो वो ट्वीट की गई है उससे ये नियत का ये पता चलता है कि मकसद ये नहीं है कि किससे शक्तिशाली हो योग और किससे कमज़ोर हो। इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि आज इस तरह के ट्वीट करने से कहीं ना कहीं उस इंटेंशन पे मुझे भी डाउट होता है। इसको एक स्पोर्ट्स की तरह लेना चाहिए, एक वेलनेस स्पोर्ट्स। अब आपका जो सवाल था कि सऊदी अरब में चाहे इंडो अरब हेल्पिंग हैंड्स के जरिए मैं या हमारी टीम कुछ करना चाहे योग पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि 2 दशक पहले से सऊदी अरब जैसे मुल्क में अगर उसमें वो कोई जिक्र करते हैं किसी इस्लामिक या किसी दूसरी चीज़ का कि ओम कहने से या अल्लाह कहने से, इस चीज़ का किसी स्पोर्ट्स से या किसी ऐसी चीज़ से जिससे सेहत में फ़ायदा हो सकता है, ख़ासतौर से अभी कोरोना के हालात में, इसको कोई भी रिलीजियस रंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब जैसी जगहों पे 2 साल पहले, 2 दशक पहले इन चीज़ों की शुरुआत हुई। और यहाँ पे एक योगा फाउंडेशन है, यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि योग को प्रोमोट करती हैं। और आपने अभी जिक्र किया था कि OICC के कई कंट्रीज
उसमें 177 कंट्रीज यूनाइटेड नेशन में जो वो 14 दिसंबर 2014 को जब ये डिक्लेयर हुआ था, उसमें बहुत सारे कंट्रीज थे। नहीं, तो लेकिन इसमें मैं इसको आपकी कोई एक रंग बात देना मैं आपको आपकी अगर एक बात मंजूर से नहीं अग्री है, कर आपको गई पसंद नहीं कि है, तो नियत, आप कोई भी इंटेंशन, आप ओम का उच्चारण नियत, करें इंटेंशन, या ये दोनों आप बहुत बिस्मिल्लाह या महत्वपूर्ण अल्लाह का चीजें हैं। उच्चारण करें, चक्रपाणी जी भी हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं। चक्रपाणी जी, क्या लग रहा है यहाँ पे कोई धर्म गुरु आता, जैसे शोएब जामई आते हैं और ये कहते हैं मुझे दिक्कत है भाई योग से, नाम मत लेना, तब तो समझ में आता। कांग्रेस के एक बड़े लीडर का ये ट्वीट क्या बताता है? मैं ऐड कर दूं, बहुत अहम, अगर इजाजत दें तो। प्रोफेसर साहब, मैं बस आती हूँ आपके पास, एक ओपनिंग रिमार्क लेना चाहती हूँ मैं सबसे। जी देखिए रूबिका जी, इसमें तो बड़ा स्पष्ट है कि न हिंदू की चाहत है न मुस्लिम से अदावत है। इनका धर्म सदियों से तिजारत था, तिजारत है, मात्र इन व्यवसाय बना के रखा हुआ है। आज पूरा विश्व जब योग को स्वीकार कर लिया है, पूरे विश्व योगमय हो चुका है, सब हर व्यक्ति कर रहा है, अपनी मजहब धर्म सब कुछ भूल करके योग को अपनाने का काम किया है। उन परिस्थितियों में इस प्रकार का विष वमन करना अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। जो व्यक्ति अपनी सनातन गौरव पे सम्मान न करे, जो व्यक्ति अपने योग और इस तरह विशिष्ट परंपराओं पे जो विश्व ने स्वीकार किया, उस पे जो व्यक्ति अपने को गर्व महसूस नहीं करे, इससे बड़ा घटिया सोच कुछ हो नहीं सकता। हमें लगता है कि ये उसी प्रकार के मक्खी लोग हैं कि व्यंजन तो बहुत अच्छे परोसे गए और उसमें मक्खी जान के पड़ के और उस व्यंजन को बिगाड़ने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से नकारात्मक शक्तियां ऐसी हैं जो जानबूझ करके जो हमारी सनातन परंपरा है, जो सबको जोड़ने का काम करता है। हमारा वेद जो क्या कहता है, मनुर्भव, यानी मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। योग किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो सबके लिए, जो वेस्ट से समष्टि की तरफ चलने की प्रेरणा देता है। उस शरीर से लेकर के और स्पिरिचुअल भी जोड़ने का काम करता है। लगाव ना मुसलमानों से ना किसी तरह का लगाव, इसको जानबूझ के कुछ हासिल करने के लिए किया है। शोएब भाई, बात रखिए अपनी। देखिए, होता क्या है अक्सर कि भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के साथ बैटिंग बॉलिंग करते रहते हैं। कोई गेंद फेंक रहा है, दूसरी तरफ अच्छी बैटिंग करने के बजाय सेल्फ गोल कर लेते हैं, और यही हो रहा है। और इसमें पिसता कौन है? मुसलमान, क्योंकि सबके जो है मतलब जो कहते हैं ना कि तमाम चीज़ों को, मुद्दों को हटाने के लिए अगर आपने उसमें हिंदू मुस्लिम का तड़का जोड़ दिया, क्योंकि इस देश में धर्म एक अफीम की तरह है, तो सब मुद्दे गायब हो जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि भाई ये योगा जो है वो तो इस देश की धरोहर है और हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा। जब हम योगा को इंटरनेशनलाइजेशन कर रहे हैं तो फिर ना हम ये कह सकते हैं कि भाई कोई मुसलमान उसका विरोध कर रहा है, और ना ही कोई सो कॉल्ड जो है हिंदुत्व के जो धरोहर अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदुत्व के जो है अलमबरदार हैं, वो ये कहें कि मैं योग को बेचूं हिंदुत्व के नाम पर। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर आप वेलनेस स्पोर्ट की बात कर रहे हैं, मेंटल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड विल एक्सेप्ट यू, पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी। आप ना उसको धर्म का लबादा लगाइए और ना जबरन ये भी मत कहिए कि भाई आपको यही शब्दों का उच्चारण करना पड़ेगा तभी आप योग पूरा कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, ये दोनों तरफ से गलतियां हैं। मुझे लगता है इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, अदरवाइज किसी मुसलमान को क्या दिक्कत होगी। भाई मैं भी योग करता हूं, आज हमने भी सुबह योग किया है। नहीं, योग किया, बहुत अच्छी बात है, पर आपको किसी ने कहा क्या, चक्रपाणी जी आए आपके पास और ये कहा कि नहीं योग का ये वाला आसन तो ओम करके ही करना होगा शोएब भाई, वरना नहीं कर सकते? कहा आपको चक्रपाणी महाराज ने? कहा ये किसी ने कहा आपको आकर? जमई साहब अंतिम में आते आते भटक गए। पहले तो शुरुआत ठीक किया, लेकिन कहीं ना कहीं सांप्रदायिक जहर जो घोरने का काम मनुष्य जी ने किया, उसके चपेटे में जमई साहब जैसे लोग आ जाते हैं और समाज और देश में जहर घोलने का काम करते हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ बिल्कुल बोल दीजिए अब। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जैसे लोग इन राजनीतिज्ञों के चक्कर में आकर के और बीच बमन में करने लगते हैं। हम तो रूबिका लियाकत जी ने बहुत अच्छी को पकड़ा है, उन्होंने ठीक पकड़ा है कि ये राजनीतिक लोग मिल करके और देश को सांप्रदायिक दंगे बनाते हैं, सांप्रदायिकता का माहौल बनाने का काम करते हैं। उस विषय में दोनों रुकिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए नहीं, सुनिए चक्रपाणी जी रुकिए, चक्रपाणी जी, शोएब जी रुकिए, शोएब जी मेरी बात सुनिए, नहीं इत्मीनान, मेरी बात सुनिए शोएब भाई, आप वही कर रहे हैं। होगा क्या
देखिए आप दोनों आपस में भाई भाई करके बात कर रहे हैं, स्क्रीन पर आप दोनों की फोटो आएगी और फिर कहेंगे देखिए रूबिका लियाकत हिंदू मुसलमान करवा रही है। नहीं, सच्चाई ये नहीं है। मैं यहाँ बैठकर हिंदू मुसलमान नहीं करवा रही हूँ, मैं यहाँ बैठकर इस बात को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि शोएब भाई आपने भी कहा मुझे योग से दिक्कत नहीं, चक्रपाणी जी भी कह रहे हैं कि योग जो है वो एक धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, वो सबका है। हिंदुस्तान वसुदेव कुटुंबकम के उस परिभाषा को जी रहा है। मैं कह रही हूँ अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोगों को एक्सपोज कीजिए ना। आप कहां से यहाँ पर इस चीज में पढ़ रहे हैं शोएब भाई कि नहीं वो लोग जो लबादा पहनते हैं धर्म का, वो जो कहते हैं कि योग जो है किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ है। अरे भाई कहाँ जुड़ा हुआ है? सूर्य नमस्कार आप लोगों की शिकायत पर हटा दिया गया, हटाया कि नहीं? ये बताइए, ओम के उच्चारण की अनिवार्यता हटा दी गई, हटाई कि नहीं? आप ही के चैनल, आप ही जैसे शरीर की प्राण निकलने पे होता वो स्थिति होती है, आप ही के चैनल पर बहुत सारे अभी संत महात्मा प्रकार से जमई साहब महाराज आएंगे, वो कहेंगे कि सोच उनके मानसिकता के मोहरा बन जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन है ना, पद्धति तो सनातन है ना। प्रोफेसर रागी, मैं चाहती हूँ शुरुआत अब आप करें योग पर। ये जो हिंदू मुसलमान कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश की अभिषेक मनु सिंघवी ने, देखिए अभिषेक मनु सिंघवी के जो ट्वीट है उसको मैंने पढ़ा है, वो उसकी मंशा साफ साफ है किसी तरीके से इस चीज को, इस बात को एक विवाद खड़ा किया जाए। ये सब कोई जानता है कि जब विश्व योग दिवस की बात की गई थी तो उसमें ये तय हुआ था कि ओंकार की ध्वनि का उच्चारण करना ये आवश्यक नहीं है। इसके बावजूद भी विवाद को जन्म देना, मुझे लगता है ये सेक्स सीडी कांड के नायक के लिए ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, क्या कांग्रेस नेतृत्व को ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है? क्योंकि मैंने आज राहुल गांधी का ट्वीट देखना शुरू किया, 2 बजे तक तो मैं देख रहा था। हर बात पर हर घंटे ट्वीट करने वाले राहुल गांधी ने आज एक भी ट्वीट योगा दिवस पर नहीं किया है। नहीं किया हो सकता है मैं गलत, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं कह रहा हूं, लेकिन 2 बजे तक मैंने देखा था, नहीं था। उसके बाद उनका ट्वीट आया होगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यदि कोई मौलाना की तरफ से, किसी मौलाना की तरफ से, किसी मुस्लिम धर्मगुरु की तरफ से यदि कोई आपत्ति आती, बात समझ में आ सकती थी। कोई और धर्म गुरु इसके बारे में बात करता, बात समझ में आ सकती थी। लेकिन जानबूझकर, ये सही बात है कि इसमें मुस्लिम को ही क्यों, आप क्राइस्ट को भी लेकर के आ सकते थे। ये जानबूझकर के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में भी ये हिंदू मुसलमान करने का मकसद क्या है? यह पूरी तरीके से दुर्भावना से प्रेरित है। पूरी, अब मैं नहीं जानता कि क्यों उन्होंने किया है, लेकिन इसका जो दूसरा ट्वीट है, जो ट्वीट है जिसके बारे में जिक्र किया, इससे साफ साफ पता लगता है कि इसके पीछे उनकी राजनीति ही, कांग्रेस की राजनीति ही कहीं ना कहीं इसके पक्ष में काम कर रही है। ओके, मुकेश जी आपके सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं प्रोफेसर आगे। हाँ मुकेश जी। देखिए रूबिका जी, मैं एक बात, रागी जी की जानकारी कम होती है, उन्होंने कहा राहुल जी ने ट्वीट नहीं किया, खैर वो आपने क्लैरिफाई कर दिया। मैं 2 बात बड़े साफ शब्दों में मुकेश जी, बस एक बार मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैंने आपको बहुत काम करते हुए देखा है कोरोना के टाइम में, और इसीलिए मैं स्पेशली आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैंने भी आपके बहुत सम्मान करता हूँ। नहीं बस मुकेश जी, बस ये क्लैरिफाई कर, राहुल गांधी ने एहसान नहीं किया है वो ट्वीट करके। मैं बता देना, प्रोफेसर रागी ट्वीट देख लीजिए क्या है। इट्स योगा डे, नॉट हाइड बिहाइंड योगा डे, ये उनका ट्वीट है। कितने बजे का ट्वीट है? मैंने सुबह से देखा था, घंटे भर पहले का एग्जैक्ट। हाँ, ये घंटे भर पहले का है। मुकेश जी बोलिए। क्योंकि मैंने उससे पहले 2 ट्वीट लगातार किए थे। किसी व्यक्ति ने राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी को आज योग करते हुए या योगा पर कोई संदेश देते हुए पढ़ा या सुना है, देखा है? मुकेश जी, मैंने नहीं देखा था, मैं 2 बजे तक नहीं देखा था। वैसे प्रातः ये मैं बता तो रहा हूँ, राग भैरवी कब होता है और गाया, हर चीज का एक टाइमिंग होता है।
वैसे तो बड़ा सुबह सुबह ही ट्वीट कर देते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। मुकेश जी अब मैं बोलूं रूबिका जी? जी 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 जी। अब रागी जी, मैंने सुना है, मैं बीच में नहीं बोला, बीच में ना बोलें। बिल्कुल सुबह सुबह ट्वीट करते हैं, इसलिए करते हैं कि राम मंदिर के नाम पर जो राम भक्तों का चंदा इकट्ठा किया गया उसको खाया जा रहा है, इसलिए ट्वीट करते हैं। छोड़िए ना, इसलिए ट्वीट करते हैं कि लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही थी, इसलिए ट्वीट करते हैं। अब आप बीच में मत बोलिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस देश को तोड़ता है। मैं आरएसएस से बात नहीं करना चाहता। जो आरएसएस हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है, जो आरएसएस हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है, जिस आरएसएस संगठन ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, वो राम मंदिर के पैसे खाते हैं हम लोग। अरे राम मंदिर के पैसे पर चर्चा क्यों नहीं करते? राम मंदिर पर चर्चा क्यों नहीं करते आप? राम मंदिर के पैसे खा रहे हो, भ्रष्टाचार है राम मंदिर विकास में, आप भागते क्यों हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस देश को तोड़ने वाला संगठन है। मैं आरएसएस, जो वीर सावरकर अंग्रेजों के दलाल थे, उनसे मैं बात नहीं करना चाहता आरएसएस से। मुझे आरएसएस से बात नहीं करनी रूबिका जी। मैं आरएसएस से बात करने नहीं आया हूँ। मैं रूबिका जी आपसे बात कर रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। राहुल जी को देश का कष्ट है, राहुल जी को महंगाई का कष्ट है, राहुल जी को जो 22 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं उसका कष्ट है, इसलिए सुबह ट्वीट होगा। हमें आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें आरएसएस जैसे संगठन का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ओके, हमें आरएसएस का संगठन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं आरएसएस का सर्टिफिकेट किसी को किसी का सर्टिफिकेट नहीं, मुकेश जी नहीं चाहिए आपको किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक उसी तरह मुसलमानों को आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अभिषेक मनु सिंघवी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एक सेकंड, अभिज्ञान प्रकाश और उसके बाद चक्रपाणी जी मैं आ रही हूँ आपके पास। अभिज्ञान मैं कुछ सेकंड के लिए कांग्रेस की बात ना करें, ना कांग्रेस की बात करूंगी। अभिषेक तो आप कहिए कि उस ट्वीट के हम साथ नहीं है, आप कहिए तो फिर मैं कांग्रेस का ट्वीट उसे नहीं कहूंगी। चरित्र की बात क्यों नहीं की जानी चाहिए? कि वही व्यक्ति है ना जो स्कैंडल में था, वही व्यक्ति है ना जिसे संसद के स्थायी समिति से इस्तीफा देना पड़ा था, ये वही व्यक्ति है ना जिसको कांग्रेस प्रवक्ता से हटाया गया था। इस चरित्रहीन व्यक्ति के टिप्पणी पर कोई देश इस पर ये करे? ओके संगीत रागी जी, देखिए मैं आपको बता दूं, आप किसी पर निजी आरोप लगाएं तो उनके सामने लगाएं, बेहतर होगा। कोई मना थोड़ी कर रहा है। तो कांग्रेस अभिज्ञान प्रकाश आप दोनों रुक जाइए। ऑल राइट आप दोनों रुक जाइए। अभिज्ञान प्रकाश, सिर्फ अभिज्ञान प्रकाश, कांग्रेस की विचारधारा की बात करिए। मुकेश जी प्रॉब्लम यही तो है। अभी अभिज्ञान आपको समझाएंगे, अभी आपको समझाएंगे। अभिज्ञान इतनी बार तो मतलब 101 बार शायद मैंने आपका नाम जप ही लिया होगा इस पहला। नहीं, मैं एक पॉइंट हमेशा की तरह कम समय में क्लैरिटी से रख दूं। पहला पॉइंट दोहराते हुए कह रहा हूं, आई रिपीट माई सेल्फ, अभिषेक मनु सिंघवी ने जो ट्वीट किया है योग को लेकर, ओम बोलने को लेकर, मैं अभिज्ञान प्रकाश आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि वो गलत है। आई रिपीट माई सेल्फ, वो गलत है। हाल के कुछ महीनों में मेरे जीवन में भी योग ने परिवर्तन लाया है और मैं भी योग करते वक्त ओम का जहां जहां व्यवस्थित हमारे योगा के शिक्षक बताते हैं उसका उच्चारण करता हूं। पहली बात तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अभिषेक सिंघवी को। अभिषेक सिंघवी का फॉलो अप ट्वीट जो है वो भी, क्योंकि वो बहुत काबिल व्यक्ति है, वकील है, वो भी मुझे डिसअपॉइंट करता है क्योंकि उसमें वो दूसरे विषय पर चले गए जिसका योग से कोई लेना देना नहीं है। तो वाकई ये हमारे देश की एक बहुत एक और प्राचीन धरोहर और परंपरा है। और जो एक मिनट रूपे का मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दशकों पहले जा चुकी है, दशकों पहले, ये आज नहीं है। इसको इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस जो है खास तौर पर वेस्ट में, पश्चिम में, ये दशकों पहले हो चुका है। तो इसीलिए जब आज हम इस तरह की कोई ट्वीट पर या किसी भी व्यक्ति का, और मैं तो कह रहा हूं अभिषेक जी का ट्वीट गलत है, अगर हम बहस करते हैं तो आप सोचिए
हमारी प्रतिबिंबता क्या होती है, हमारा रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके अभिज्ञान। और एक और चीज अभिषेक मनु सिंघवी रॉल्फ गेट्स के एक थॉट को जो है वो ट्वीट करते हैं। मैं कहती हूँ रॉल्फ गेट्स कौन होते हैं, बहुत बड़े होंगे, उनकी अपनी शख्सियत होगी, लेकिन योग के बारे में हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों का आज जिक्र होना चाहिए ना। प्रॉब्लम हमें ये भी तो है ना कि हम वहां पर ज्यादा क्रेडिट देने लगते हैं बनिस्बत इस बात के। रणदीप सुरजेवाला भगवान शिव का जरूर नाम लेते हैं, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जो है रॉल्फ गेट्स के बारे में बताते हैं कि ये तो योग आउट नहीं है, ये योग इन है। अरे हिंदुस्तान में इतने बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, उन्हीं की तरफ से योग दुनिया को दिया गया है। चक्रपाणी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखो रूबिका जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस डिबेट में बात हो रही है, बहुत आपने अच्छी शुरुआत किया था कि आखिर ये हिंदू मुस्लिम को मोहरा क्यों बनाते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से अल्लाह को उसमें ला दिया, जबकि ये कोई मुद्दा भी नहीं था। आपका बड़ा क्लियर वो था कि किसी तरह इसका स्पष्टीकरण हो गया, कोई भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति सांप्रदायिक इसमें खेल न खेले, कार्ड न खेले। लेकिन जिस प्रकार से डिबेट हो रहा है और उस दौरान मान लीजिए रागी जी ने जो विचार दिए, तो मुकेश जी को तर्क संगत बात करनी चाहिए। उसमें जिस प्रकार से वीर सावरकर को इन्होंने नाम कोट किया और गंदे शब्दों का प्रयोग किया, दलाल शब्दों का प्रयोग किया, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। बताओ, कांग्रेस की एक बीमारी हो चुकी है कि बीजेपी से लड़ते लड़ते वो राष्ट्र विरोधी बयान देने लगते हैं, बीजेपी से सत्ता से लड़ते लड़ते वो धर्म विरोधी बयान देने लगते हैं, जो इनके पाप का कारण है, जो इनके विनाश का कारण हो रहा है। मुकेश जी, आपने वीर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक बोला, जो हमारे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। आपको देश से माफी मांगना चाहिए। इसी समय उन्होंने देश आजाद कराने में कितनी अपनी महती भूमिका अपनी अदा की, उनको काला पानी की सजा हुई थी, और आप उनके खिलाफ इस तरह के बयान दे के आप हिंदू समाज से लड़ रहे हैं। आप एक आपकी औकात है वीर सावरकर के बारे में बोलना, आपके लोक दलाल। अच्छा, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं चक्रपाणी जी, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं। मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? मर्यादा। मुकेश जी, रोग नैतिकता समझा रहे सभी। ओके मुकेश जी, जवाब दीजिए। मैंने आपके खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, लेकिन आपने वीर सावरकर के नाम क्यों यहाँ पे लिया और उसके साथ दलाल शब्द क्यों लगाया? आपको माफी मांगना चाहिए। आप अगर रागी जी ने कुछ बोला, रागी जी को आप तर्क संगत उत्तर दीजिए, उनसे वो करिए तर्क संगत। ओके मुकेश जी, जवाब दीजिए। ऐसा है चक्रपाणी जी, बीच में मत बोलना, मैं बोला हूँ। मैं फिर आपको दोहरा दूं, रणदीप सुरजेवाला जी का नाम अभी रूबिका जी ने लिया है। रणदीप सुरजेवाला जी का जो ट्वीट है वो कांग्रेस पार्टी का अधिकृत स्टैंड है योगा पर। हम योगा को आज से नहीं, हम योगा जो है सनातन संस्कृति का प्रतीक है। योगा आज से नहीं हो रहा है और योगा किसी का पेटेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। सिर्फ ये हम निश्चित तौर पर वीर सावरकर को आपने क्यों ला दिया? वीर सावरकर को दलाल क्यों कहा आपने? अरे मुझे बोलने दो ना यार, आप उस पे करिए ना। अरे चक्रपाणी जी, मैं आपको जानता हूँ यार, छोड़िए आप। स्पष्टीकरण करिए ना। आ रहा हूँ ना, मुझे बोलने दो। आप जलेबी की तरह मत घुमाइए। अरे मुझे बोलने तो दो बात को। आप मैं आपको आप माफी मांगिए। आपने वीर सावरकर को क्यों दलाल कहा? आपने वीर सावरकर को दलाल क्यों कहा? अरे मुझे बोलने दो ना यार। बोलने तो दीजिए चक्रपाणी जी। अरे यार बोलने दो ना चक्रपाणी जी, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। हाँ मुकेश जी, अरे बोलिए। अरे चक्रपाणी जी, मैं आपको निजी तौर पर जानता हूँ, ठीक है? आप प्रमोद कृष्णन जी के आश्रम में थे, छोड़िए। अब मैं एक बात बड़े साफ शब्दों में कह दूं, आप तब जानते ही नहीं है। आप गांधी परिवार के आश्रम में हैं, आपको पता ही नहीं है। तब आप अपने थोड़ा सा जनरल नॉलेज। अरे आप सुनिए ना, अरे हमें गर्व है, हमें गर्व है, हम गांधी के साथ हैं। ऐसे गांधी भी बन जाता है, देश के लिए बलिदान दिया है। अच्छा सुनिए, अब सुनिए, तुम्हारे जज्बात तेरे चेहरे से सब जा ही रहे। चुल्लू भर पानी को अरे बोलने दो ना यार। तुम जैसे लोगों ने, 2 टके के लोगों ने। अच्छा बस चक्रपाणी जी, रूबिका जी, मैं चुप हूं। चक्रपाणी जी रुक जाइए, मैं चाहूंगा मुकेश जी को एक बार बात करने दीजिए, उनको रखने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। चक्रपाणी जी रुकिए एक सेकंड। हाँ मुकेश जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। हाँ, जिन लोगों ने अंग्रेजों से माफी मांगी है उनका बिल्कुल नाम ले रहा हूं। वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी है, वो देश से संघ को माफी मांगनी चाहिए। और आरएसएस देश को तोड़ता है, जोड़ता नहीं है। योग देश को जोड़ता है और योग किसी की जागीर नहीं है, योग किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। जिन लोगों ने योग को व्यापार बनाया है, हम उसके खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। जब बांग्लादेश से लड़ाई चल रही थी, श्रीमती सोनिया गांधी कहाँ थी? अरे छोड़िए, अरे आप, मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे सब कुछ मालूम है। किसने अंग्रेजों से माफी मांगी है मुझे मालूम है। कांग्रेस के लोगों का
देश की आजादी में योगदान है, सारा देश जानता है। संघ ने क्या किया है, संघ देश को किस तरीके से एजेंडा चलाता है। अरे राम मंदिर के पैसे में आप जवाब नहीं देते हो, जवाब करेंगे कौन से चक्रपाणी महाराज? सोनिया गांधी जी को आप मशहूर होना चाहते हैं, आपकी हैसियत क्या है मेरे से बात करने की? एक अपने बेटे हम को गांधी हैं, हमें गर्व है गांधी है, गांधी ने देश के लिए कुर्बानी दी है। चौपट कर अरे गांधी परिवार का कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, आरएसएस का, बीजेपी का क्या कंट्रीब्यूशन है देश के लिए बताएं आप? सिवाय मंदिर का पैसा खाने के क्या कंट्रीब्यूशन है आपका? सिवाय मंदिर के पैसे खाने के कोई कंट्रीब्यूशन है देश के बात अंदर? करना आपकी हालत जो है ना, आसुरी तक की जो है, आपकी हालत रावण की प्रवृत्ति है, आपकी आसुरी वृत्ति है, पूरा देश आसुरी वृत्ति है आपकी। कांग्रेस आसुरी वृत्ति में है। कांग्रेस ने राम मंदिर का शुरू से विरोध किया, कांग्रेस आज इसका विरोध कर रही है। मैंने पूरा सुन लिया आप लोगों को। मुकेश जी, सबको फख्र है कि आप गांधी हैं भाई, ठीक है, नहीं आप फख्र कीजिए, फख्र करने की बात है, लेकिन वो गांधी और ये गांधी बड़ा अंतर है। इस बात को आप भी जानते हैं और परखते हैं और दिल की गहराइयों से इस बात को आप मानते भी होंगे। यहाँ कुछ कहना पड़ जाए बात अलग है। अब मुझे ये बताइए, मैं दोबारा लौट कर इस बात पर, मुकेश जी मेरी बात सुनिए, मुकेश जी मेरी बात सुनिए। कांग्रेस पार्टी में गांधियों का बलिदान है देश के लिए। है भाई, बलिदान है, गांधियों का बलिदान है, इससे किसने इनकार किया है? वो तो प्रोफेसर रागी भी बोल रहे हैं, वो तो प्रोफेसर रागी भी कह रहे हैं। आप कब तक अपने दादाओं पर कांग्रेस को चलाने की कोशिश करेंगे, मुझे ये बताइए। अरे जिन लोगों ने गांधी के विचारों की हत्या की हो, आज की कांग्रेस के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दीजिए ना। गांधी की बात करेंगे, आज की कांग्रेस की कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कीजिए। नेहरू जी को सादर नमन, इंदिरा गांधी जी को सादर नमन, महात्मा गांधी के लिए हमारे यहाँ पर मेवाड़ में कहा जाता है ढोल लगाना, वो भी लगा दूं। आप मेरी बात सुनिए, उनकी बात नहीं हो रही है। मुकेश जी, आप बलिदान पर कब तक रोटियां सेकेंगे, मुझे ये बताइए। एक संघ के आदमी का नाम बताइए जिसका देश की एकता अखंडता के लिए बलिदान हो। मैं संघ पर डिस्कस करने नहीं आई हूँ। नेहरू के वंशजों ने किया है। एक सेकंड, संगीत रागी साहब रुक जाइए। मैं यहाँ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी आरएसएस करने नहीं आई हूँ। संगीत रागी जी, वंशजों में मत आइए। नहीं, संगीत रागी रुक जाइए। लड़ाई में कौन से वंशज की बात करते हैं आप? रुकिए आप लोग। मैं आरएसएस वर्सेस कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूँ। आप लोगों को आरएसएस वर्सेस कांग्रेस करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे ये बताइए कि अभिषेक मनु सिंघवी के इस ट्वीट को आप लोग कब तक एंडोर्स करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली? मुकेश जी, मना कीजिए ना, आप कहिए कि इस आदमी ने गलत ट्वीट किया है, बात खत्म हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ रूबिका जी, जो सुबह उनका ट्वीट था वो उन्होंने उनका अपना विचार था, तो बोलिए माफी मांगे देश से। और मैं कहना चाहता हूं, अरे आप माफी मांगो, जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया वो माफी मांगे, जिन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम आसमान में कर दिए वो माफी मांगे, जिन्होंने राम मंदिर का पैसा खाया वो माफी मांगे। हम किसने माफी मांगे? जैसे 2% का प्रवक्ता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीर सावरकर के अंग्रेजों से जिन्होंने माफी मांगी? में ये सब चीजें मैं अलाउ नहीं करती हूँ। शब्दों की मर्यादा अगर कोई पार करता है तो मैं उसकी आवाज बंद कर देती हूँ, चाहे वो सही कह रहा हो या गलत कह रहा हो। मुकेश जी की आवाज भी और चक्रपाणी जी की भी आवाज भी। शोएब भाई, एक सच्ची बात बताऊं, अगर पॉलिटिकल लड़ाई हो ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने पॉलिटिकल गेन के लिए अगर हिंदू मुसलमान करवाया जाता है तो मुझे दिक्कत होती है, और इस ट्वीट में यही हुआ है। शोएब जामाई बताइए। जी देखिए, ऐसा है कि मुसलमान जो है वो गरीब की जोरू हो गई है, जो चाहता है गेंद फेंकना शुरू कर देता है। देखिए, जो स्टैंड आपका है रूबिका जी, वही स्टैंड मेरा भी है और मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। मुझे उड़ता तीर लेने का कोई शौक नहीं है। और जहां तक जो लोग कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं या चक्रपाणी जी कह रहे हैं, अभी मैं यूट्यूब में एक ऑडियो सुन रहा था जिसमें चक्रपाणी महाराज जी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। तो सर, आप अपनी राजनीति के लिए तो किसी के साथ भी मिल जाते हैं, और जब मुसलमानों को गाली देना होता है तो फिर यहाँ से कहते हैं कि भैया सब एक साथ है। तो ये आप पहले स्टैंड अपना क्लियर कर लीजिए ना कि आप कांग्रेस की
विचारों रुक के साथ जाइए। सहमत है या प्रोफेसर नहीं? रमीज, अगर नहीं है तो फिर यहाँ से Concluding आप remark. क्यों टिकट मांग रहे हैं और आज आप यहाँ से वीर सावरकर के ऊपर इसको बोल रहे हैं उसको बोल रहे हैं। हाँ, ठीक भाई है। आप एक बात प्रोफेसर रमीज, एक बात बहुत क्लियर है कि इस देश में योग के ऊपर किसी को आपत्ति जी। नहीं है, लेकिन enough. योग के नाम पर जी, आप जी, अगर मैं हिंदुत्व बोल का रहा हूँ। एजेंडा बेचेंगे, प्रोफेसर रमीज कहिए, योग आप के अपनी नाम बात पर आप रखिए। शोएब आरएसएस भाई, के मैं आपकी एजेंडा आवाज देखिए नहीं बेचेंगे। आ रही, रूबिका जी, सारे मेहमानों को आपने अपनी बात मुझे रखिए। बोलने कहा, मैं प्रोफेसर इसमें रमीज। यही बोलना चाहूंगा। हाँ, जी, मैं बोलना चाह रहा हूँ रूबिका जी, बीच सुनाई दे रहा में है। डिबेट थोड़ा सा डिविएट हो गया था, लेकिन मैं टॉपिक पे आना चाहूंगा और मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी ऐसी चीज जिससे पूरे मुल्क का पूरी दुनिया में उसका नाम होता है, पूरे दुनिया में एक्सेप्टेंस है, आपको अगर उसमें कहा गया है कि कुछ उच्चारण नहीं करना है। आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हेलो हेलो जी रूबिका जी, मैं ये कह रहा हूँ। प्रोफेसर रमीज, कुछ दिक्कत है, लेकिन मैं आपकी बात समझ आपको आवाज आ गई। रही जिस योग से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन हो रहा है, उसी योग से अगर हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की जा रही है, तो गड़बड़ी हिंदू में या गड़बड़ी मुसलमान में नहीं है, जो बांट रहा है उसमें है। और बाकी आप समझदार हैं। लौटेंगे जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।